चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंसान मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आवाम को रोटी कपड़ा मकान, गुर्बत और महंगाई में कमी में दिलचस्पी है। आवाम उम्मीद रखते हैं कि हम ज़ाती मसले साइड पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती मईशत की बात की। ज़ाती मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर नेशनल इकनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। यहाँ बैठे दोनों तरफ के लोगों से भी बात करनी होगी। सियासी मशावरत से जो हल निकलता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमारे साथ अपोजिशन को भी दावत दी जानी चाहिए थी। हम मशावरत करते तो हमारी सियासी तौर पर भी जीत होती और माशी तौर पर भी बेहतर फैसले लेते। पाकिस्तान के माशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि दुआ है वज़ीर आज़म की टीम और हम मिलकर मुल्क को उन हालात से निकाली। इलेक्शन में माशी लिहाज से सबसे बड़ा मसला महंगाई का था। हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो कहा जाता 5 साल पहले माशी हालात किया थे और अब क्या है। वज़ीर आज़म ने चार्टर ऑफ इकानमी की बात की। चार्टर ऑफ इकानमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। उनका कहना था कि हर साल महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। हमें पता है आम आदमी किस तरह माशी बोझ उठाता है। हर साल महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की कोशिश है महंगाई का मुकाबला हो और माशी बहरान से मुल्क को निकाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बजट में 27% इजाफा हुआ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारे मुल्क की गुर्बत ख़त्म करने में अहम है। ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि ऐसा मंसूबा लाए जिसको बैरून मुल्क भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में हाल ही में इलेक्शन हुए। भारत में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह एक मंसूबा पेश किया गया। मालूम था माजी में बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम पर हमारी कौन कौन सी कामयाबियां निशाने पर थीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमारा सियासी फलसफा टैक्सेशन पर यकीन रखता है। हम कहते तो हैं गरीबों पर नहीं अमीरों पर टैक्सेस लगाएंगे। अफसोस के साथ हम अभी तक नाकाम रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत का पूरा जोर था कि नैब और FIA को इस्तेमाल किया जाए ताकि टारगेट हासिल कर सकें। अगर यह हुकूमत वही तरीक़ाकार अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। हमें ऐसी पॉलिसी लेकर आनी होगी जो कामयाब हो। ऐसी पॉलिसी लाना होगी जिससे टैक्स और रेवेन्यू में इजाफा हो। उनका कहना था कि हमारी पार्टी ने अवामी माशी मुआहदे के मुताबिक इलेक्शन लड़ा। आगे बढ़ने से पहले पुराने वादों पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म की इब्तिदाई तकरीर में हमारे चंद पॉइंट शामिल थे। अभी तक उन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक 17-18 वजारतें ख़त्म नहीं की गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने तजवीज़ किया था कंपनियों से लेकर किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। फर्टिलाइज़र कंपनियों को हुकूमत अरबों की सब्सिडी दिलवाती है। वज़ीर आज़म को मशवरा है आगे कदम बढ़ाएं इन बड़ी बड़ी लाबीज़ का मुकाबला करने के लिए। पीपल्स पार्टी लाबीज़ का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमने 2008 से 2013 तक सबसे ज़्यादा रोज़गार और एक्सपोर्ट में इजाफा कराया। हमने अपनी ज़राअत में सरमायाकारी की और किसानों ने मईशत को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया। सदर जरदारी ने पाकिस्तान को चावल के इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बना दिया। आज भी हमें किसानों की सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा हमसाया मुल्क अपने किसानों को अरबों रुपए की सपोर्ट करता है। हम अगर अपने किसानों को आधी सपोर्ट भी देते हैं तो हमसायों से मुकाबला कर सकते हैं। हम किसानों की सपोर्ट से दुनिया में फूड सिक्योरिटी के बहरान की भी निशानदेही कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इस बजट में फैसला किया गया है कि हम किस तरह किसानों पर मजीद बोझ डाल सकते हैं। निगरान हुकूमत की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। इम्कान है अब भी किसानों को नुकसान होगा। हम ज़री शोबे की मदद करके अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि आज और आने वाले वक्त का अहम मसला मौसमी तब्दीली है। पाकिस्तान के अवाम को हेट व्यू और सैलाब की सूरत में नुकसान उठाना पड़ता है। पूरी दुनिया मौसमी तब्दीली से परेशान है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे बड़ी बर्फ की तादाद हमारे नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद है। पाकिस्तान थर्ड पोल के तौर पर जाना जाता है। दुनिया को बताना होगा कि हमारा क्या होगा जब हमारे पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी। उनका कहना था कि हमें मौसमी तब्दीली को सीरियस लेना होगा। आज इन्वेस्ट करेंगे तो बचत होगी। ऐसा ना हवाने वाली नस्लें हमसे सवाल करें कि खतरा मौजूद था आपने कुछ नहीं किया। हमारे मुल्क में सोलर एनर्जी के हवाले से बहुत मजबूत लाबीज मौजूद हैं। वज़ीर आज़म सोलर एनर्जी के हवाले से ज़ाती दिलचस्पी ले। हमें इम्पोर्टेड और हाइड्रो की बजाय डोमेस्टिक एनर्जी पर जोर देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इस किस्म के मंसूबे से आवाम को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। अगर वफाकी हुकूमत तैयार है तो मिलकर तमाम सूबों में काम कर सकते हैं। बिजली बंदिश का ऐसा मसला है कि अपने हल्के की आवाम को कैसे जबान दूं कि 18 घंटे से कम लोड शेडिंग होती है। इस्लामाबाद में बैठे बाबू ज़मीनी हकाइक से वाकिफ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिर में कहा कि बच्चों के दूध पर टैक्स किसी बाबू की तजवीज़ हो सकती है, ये किसी सियासतदान की तजवीज़ नहीं। इसी तरह स्टेशन रेज पर टैक्स से तालीम का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने खिताब के आखिर में वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा भी किया।